JF-17 थंडर ये नाम सिर्फ एक लड़ाका तैयारे का नहीं है। ये दरअसल पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी, उसकी स्ट्रेटेजिक सोच और आलमी सतह पर उसकी बढ़ती हुई शिनाख्त की एक जीती जागती अलामत है। ये एक ऐसी कामयाबी की कहानी है जो हमें सीधा मुस्तकबिल के एक बहुत बड़े ख्वाब की तरफ ले जाती है। तो आइए इस सफ़र को ज़रा करीब से देखते हैं। तो कहानी का पहला बाब ये वो तैयारा है जो सिर्फ पाकिस्तान के दिफा के लिए नहीं था बल्कि दुनिया के लिए एक पैगाम भी था। सवाल ये है कि JF-17 ने अपनी सरहदों से निकलकर वर्ल्ड स्टेज पर अपनी जगह कैसे बनाई। ये अब सिर्फ एक जहाज़ नहीं बल्कि एक ग्लोबल प्लेयर बन चुका है। देखिए, दुनिया भर के डिफेंस एनालिस्ट्स भी यही मानते हैं। एक मशहूर रिव्यू में कहा गया कि एक ताकतवर लेकिन सस्ता मल्टी रोल फाइटर JF-17 इंटरनेशनल मार्केट का एक संजीदा खिलाड़ी बन चुका है। और यही वो बात है जो इसकी कामयाबी का असल राज है, ताकत और कीमत का एक ज़बरदस्त बैलेंस। तो यहाँ एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि JF-17 को सिर्फ मुल्की दिफा के लिए नहीं बनाया गया था। इसके पीछे एक बहुत बड़ी ग्लोबल एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी काम कर रही थी, जिसका मकसद था हथियारों की इस मुसाबकती दुनिया में पाकिस्तान का नाम बनाना। तो आइए अब इसकी कामयाबी के असल मैदान में चलते हैं। आखिर वो क्या चीज़ थी जिसने दुनिया भर की फ़िज़ाई अफवाज को इस तैयारे की तरफ मुतवज्जे किया? अच्छा, तो दुनिया भर की एयरफोर्सेस इसमें दिलचस्पी क्यों ले रही हैं? वजह है इसका विनिंग कॉम्बिनेशन, जदीद एवियोनिक्स यानी उसका डिजिटल दिमाग, मल्टी रोल सलाहियत, मतलब ये लड़ाई से लेकर निगरानी तक सब कुछ कर सकता है, कम कीमत जो इसे सबकी पहुंच में लाती है, और सबसे बढ़कर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की पेशकश। ये एक ऐसी डील है जिसे बहुत से ममालिक नज़रअंदाज नहीं कर सके। और इन सारी खूबियों का नतीजा क्या निकला? ये तैयारा आज दुनिया के कई बड़े आज़मों तक पहुंच चुका है। इसकी पहली बड़ी कामयाबी थी एक बहुत अहम डील, जिसमें 12 तैयारों का एक बड़ा ऑर्डर शामिल था। ये वो कदम था जिसने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली, और वो ख़रीदार था नाइजीरिया। इस एक डील ने JF-17 के लिए अफ्रीका की पूरी मार्केट के दरवाजे खोल दिए। लेकिन कामयाबी का ये सफ़र यहाँ रुका नहीं। इसके फ़ौरन बाद एक और बड़ी डील हुई, और इस बार तादाद थी 16 तैयारों की। और ये मुल्क था इराक। मिडिल ईस्ट जैसे हसास खित्ते में ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक कामयाबी थी जिसने वाकई सबको हैरान कर दिया। ये चार्ट हमें पूरी तस्वीर दिखाता है। एशिया 45% के साथ इसकी सबसे बड़ी मार्केट है, लेकिन अफ्रीका 35%, जनूबी अमरीका 15% और मिडिल ईस्ट 5% के साथ पीछे नहीं है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये इस तैयारे की बढ़ती हुई ग्लोबल पावर का सबूत है। तो ठीक है, इतनी कामयाबी के बाद एक बड़ा सवाल जहन में आता है कि अब आगे क्या? पाकिस्तान का अगला बड़ा ख्वाब क्या है? और यही सवाल हमें सीधा पाकिस्तान के सबसे बड़े और अहम तरीन दिफाई मंसूबे की तरफ ले जाता है, यानी एक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट बनाने का ख्वाब। इस ख्वाब को नाम दिया गया है प्रोजेक्ट अज़म का। ये एक कौमी मिशन है, एक 5th जनरेशन फाइटर जेट को खुद डिज़ाइन करना और बनाना, और इसका कोड नेम है PFX यानी पाकिस्तान फाइटर एक्सपेरिमेंटल। और ये कोई जल्दी का काम नहीं है। PFX का रोड मैप एक लंबी और सोची समझी कोशिश है। सफ़र 2017 में शुरू हुआ, 2020 तक इब्तदाई डिज़ाइन मुकम्मल हुए। आज 2024 में इसके एडवांस्ड एरोडायनामिक और सिस्टम डिज़ाइन पर काम हो रहा है, और नज़रें हैं 2028 पर, जब इसका पहला प्रोटोटाइप आसमान में परवाज़ करेगा। PFX से तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं। इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होगी, यानी दुश्मन के रडार से गायब रहने की सलाहियत, जदीद तरीन AESA रडार जो एक ही वक्त में कई अहदाफ को ट्रैक कर सकता है, सुपीरियर सेंसर फ्यूजन यानी जहाज़ अपने तमाम सिस्टम से मिलने वाली मालूमात को जोड़कर एक वाज़े तस्वीर बनाता है, और नेटवर्क सेंट्रिक जंगी सलाहियतें। अगर आसान लफ्ज़ों में कहें तो ये फ़ज़ाई जंग का मुस्तकबिल है। तो क्या ये सब कुछ एक नए दौर का आगाज़ है? ये डबल स्ट्रैटेजी, यानी एक तरफ कामयाब तैयारे को एक्सपोर्ट करना और दूसरी तरफ मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी खुद बनाना, पाकिस्तान की दिफाई सनत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो आइए इस पूरी स्ट्रैटेजी को एक साथ देखते हैं। एक तरफ है हाल, यानी JF-17 थंडर। ये एक कामयाब एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है जो अच्छी कीमत पर 4.5 जनरेशन टेक्नोलॉजी देती है और दुनिया भर में पार्टनरशिप्स बनाती है। दूसरी तरफ है मुस्तकबिल,
یعنی PFX۔ یہ مکمل طور پر ایک مقامی خواب ہے جو 5th جنریشن ٹیکنالوجی اور ٹیکنالوجیکل خود انحصاری کی علامت ہے۔ حال کو بیچنا اور مستقبل کو تعمیر کرنا، یہ ڈبل اپروچ صرف 2 طیاروں کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑی طویل مدتی قومی اسٹریٹجی کا حصہ ہے۔ اور آخر میں ایک اہم سوال، کیا یہ حکمت عملی نہ صرف ملک کی فضائی حدود کو ہمیشہ کے لیے محفوظ بنائے گی، بلکہ عالمی دفاعی منظرنامے پر اس کے کردار کی ایک نئی تعریف بھی کرے گی؟